मैं आज ना बचपन के आप सबकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी को थोड़ा सा रूइन करने वाला हूँ। तो तैयार हो उसके लिए? तो पिछले लगभग 15-16 सालों से जब जब हम थ्री इडियट्स मूवी को देखते हैं तो हम सबको लगता है कि रेंचो हमारा हीरो था। वो जिस नज़रिए से लाइफ को देखता है उसी नज़रिए से हम भी अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, और चतुर और वायरस इन दोनों को हमने विलेनाइज कर दिया। पर एज ए मिडिल क्लास इंडियन जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री खुद की है और जिसे अपने बिल्स खुद ही भरने पड़ते हैं, मुझे एक कड़वा सच रियलाइज हुआ। इस मूवी में रेंचो कहता है कि जब भी तुम मुसीबत में फंसो तो अपने दिल पर हाथ रख कर आलू जल कहो और अपने दिल को बेवकूफ बनाओ। और हम सब इस बात को मान भी लेते हैं कि हाँ, सच में अपने दिल पर हाथ रख के आलू जल बोलो और फिर सारी टेंशन खत्म। पर ये कितनी बेवकूफी भरी बात है। और अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम और मिडिल क्लास की रियलिटी को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि रेंचो इज एक्चुअली अ टेरिबल रोल मॉडल, क्योंकि उसने आधी जनरेशन को एक ऐसी एडवाइस दी जो रियल वर्ल्ड में किसी को भी बेरोजगार बना सकती है। और ऐसे कई लोग हैं जो अपनी पैशन के चक्कर में पड़कर अपनी स्टेबल लाइफ खराब कर बैठे। और आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि क्यों रियल लाइफ में रेंचो बनना सिर्फ अमीरों को सूट करता है और क्यों हम सब असल में चतुर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के उस मेमोरेबल सीन की, जब रेंचो सब क्लास अटेंड करता है और वहाँ प्रोफेसर उससे पूछता है कि व्हाट इज द मशीन। तब रेंचो कहता है कि सर, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज अ मशीन। और वो साथ में कई एग्जांपल्स भी देता है। पर इस सेम क्वेश्चन को जब प्रोफेसर चतुर से पूछते हैं तो चतुर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बता देता है, अब भाई सुनने के लिए और तालियां बजाने के लिए। रेंचो का आंसर बहुत अच्छा लगता है, बट इन रियल लाइफ अगर आप आईआईटी या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं और ऐसे आंसर लिखते हैं तो प्रोफेसर आपको 0 मार्क्स ही देगा, क्योंकि इंजीनियरिंग फिलोसफी नहीं है, साइंस है। वहाँ प्रिसीजन और एग्जैक्ट डिफिनेशन चाहिए होती है। हाँ, रेंचो का कहना कोई गलत नहीं था, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा खराब है कि ऐसे प्रैक्टिकल लाइन्स लिखने पर हमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि जो बुक्स में लिखा है सेम टू सेम वैसे लिखने पर मार्क्स मिलते हैं। और रेंचो का एक और फेमस डायलॉग था, एक्सीलेंस को पीछा करो और सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अब ये एडवाइस न सिर्फ तब काम आती जब आपका IQ बहुत ज्यादा हाई हो, शायद आइंस्टीन के लेवल का। अब रेंचो तो एक पैदाइशी जीनियस था भाई। जो बंदा वैक्यूम क्लीनर और कार की बैटरी से बेबी की डिलीवरी कर सकता है उसको भला नोट्स की क्या जरूरत पड़ेगी। पर हम आम बच्चे ऐसे नहीं है, हमको तो टीवी के रिमोट को भी ठीक करने के लिए पीछे से ठोकना पड़ता है। अब अगर एक एवरेज IQ वाला बच्चा और रेंचो बनने की कोशिश करे, क्लास बंक करे, तो सक्सेस तो दूर की बात, उसको TCS और इन्फोसिस जैसे मास रिक्रूटर भी अपनी कंपनी से रिजेक्ट कर देंगे। एक्सीलेंस का पीछा करने के लिए बेसिक सर्वाइवल भी तो सिक्योर होना चाहिए। रेंचो वाज बोर्न अ जीनियस, ये उसका प्रिविलेज था। पर हमें तो एटलीस्ट मार्क्स पाने के लिए सही सिलेबस तो रखना ही पड़ेगा ना। अब आते हैं दूसरे इडियट पे, फरहान कुरैशी। अब रेंचो उसको बोलता है कि अगर तेरा मन इंजीनियरिंग करने में नहीं है तो इंजीनियरिंग छोड़ दे और जो तेरा दिल करता है वो कर, जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है। और फरहान अपने पापा को इमोशनल स्पीच देकर मनाने की कोशिश करता है और अब्बा मान जाते हैं और फरहान आंध्र इस्तेवान के पास चला जाता है। हैप्पी एंडिंग, राइट? रॉन्ग। अब किसी ने रेंचो को ये नहीं पूछा कि भाई एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किट कितने की आती है। भाई एक बेसिक से टेलीफोटो लेंस भी 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है कम से कम। और फिर जंगल में ट्रेवल करना, सफारी का खर्चा और महीनों तक बिना सैलरी के घूमना, ये सब फरहान कैसे अफोर्ड करता है जब उसके पापा उसको सपोर्ट ही नहीं करते। और जैसे इस मूवी में उनका फाइनेंशियल कंडीशन दिखाया गया है, मुझे तो लगता है कि अगर फरहान के पापा उसको सपोर्ट भी करते तब भी वो शायद ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते। फॉलो योर पैशन, ये बोलना ना बहुत आसान है, पर पैशन बिल्स पे नहीं करता। अगर आंद्रे इस्तेवान फरहान को रिजेक्ट कर देता तो अब फरहान क्या करता? उसकी पूरी सेफ्टी नेट उसके पापा की सरकारी नौकरी ही थी। बॉलीवुड मूवीज हमेशा ही पैशन को रोमांटिसाइज करती है और उसके पीछे का फाइनेंशियल स्ट्रगल कभी नहीं दिखाती, और दिखाएगी भी कैसे, क्योंकि अगर दिखा दिया तो लोग बड़े बड़े सपने नहीं देखेंगे ना। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो एक्चुअली में हम सबको रिप्रेजेंट करता है, राजू रस्तोगी। राजू एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़का है। उसके पापा बेड रिडन है, उसकी माँ बेदम घिस रही है, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही है। अब रेंचो यहाँ उसको लेक्चर देता है कि भाई आप अंदर के डर को निकाल, ये अंगूठिया को निकाल के फेंक दे। भाई कैसे निकाल दे डर? क्योंकि अगर रेंचो फेल होता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको एक रिच फैमिली का सपोर्ट था और स्मार्ट तो वो था ही, साथ ही उसके ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। पर अगर वहीं राजू फेल हो जाता तो उसकी फैमिली लिटरली सड़क पर आ जाती। भाई मिडिल क्लास बच्चे जो होते हैं वो डर के मारे ही तो पढ़ते हैं। हमारा डर ही हमारा फ्यूल, हमारा मोटिवेशन है। हम एग्जाम में फेल होने से नहीं डरते, हम अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करने से डरते हैं। रेंचो को राजू को ये बोलना कि टेंशन मत ले इज एग्जैक्टली लाइक एक बिलियनियर का ये बोलना मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस। भाई पहले मुझे एक स्टेबल जॉब मिलने दे, घर वालों के उधार चुकाने दे, उनके कुछ थोड़े बहुत शौक पूरे करने दे, फिर मैं आराम से पहाड़ों में जाकर एक्सीलेंस का पीछा करूंगा। अब आखिर में आते हैं मूवी के सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर चतुर पर। चतुर को मूवी में बहुत ज्यादा बोली किया गया, पर एक्चुअली में चतुर ने क्या गलत किया? उसको पता था कि वो रेंचो जैसा जीनियस नहीं है, इसलिए उसने मेहनत की, रट्टा मारा, 18-18 घंटे पढ़ाई की ताकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। भाई ने एक ऐसी लैंग्वेज में टीचर्स डे के लिए पूरी स्पीच याद कर ली जो लैंग्वेज उसको आती भी नहीं थी। ये उसका डेडिकेशन था। और एज एन ऑडियंस हमने उस सीन को जितने बार भी देखा हम हर बार हंसे। पर रियल लाइफ में सोचो कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को पूरे कॉलेज के सामने किसी इवेंट पर ह्यूमिलिएट करता तो उस पर बुलिंग और रैगिंग का
केस लग गया था और एंड में देखो क्या हुआ, चतुर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट वीपी बन गया। उसके पास यूएसए में एक बड़ा घर था, एक स्टेबल करियर था, लग्जरी गाड़ी थी। उसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को असल में समझा और उस पर जीत हासिल की। कॉर्पोरेट रियलिटी यही है कि बॉस को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी एक्सीलेंस है, उसको बस ये चाहिए कि उसका काम समय पर हो। और चतुर जैसे लोग ही असली दुनिया को चलाते हैं। वो मेहनत करते हैं, अपने घर खरीदते हैं और अपनी फैमिली को पॉवर्टी से बाहर निकालते हैं। चतुर इज नॉट अ विलन, वो हर उस इंडियन स्टूडेंट की रियलिटी है जिसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, पर जो अपनी हार्ड वर्क से अपनी औकात बदलता है। तो कंक्लूजन क्या है? क्या थ्री इडियट्स एक बुरी मूवी है? बिल्कुल नहीं, ये स्टोरी टेलिंग की एक मास्टरपीस है। बट एज अ करियर गाइड इट इज अ डिजास्टर। अगर आप अंबानी के बेटे हैं या फुनसुक वांगडू जैसे जीनियस हैं तो प्लीज रेंचो बनिए। पर अगर आप मेरी तरह एक आम इंसान है जिसको लाइफ में सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए, तो शांति से अपनी किताब खोलो, थोड़ा डर अपने अंदर बनाए रखो और अपने अंदर के चतुर को जिंदा रखो। क्योंकि मंथ एंड में घर का रेंट या फिर ईएमआई भरने के लिए ना कॉलेज लेवल वाली टेक्निक काम नहीं आता, बल्कि बैंक में जो पैसे पड़े हैं ना वो काम आता है। तो आपके इस बारे में क्या सोचना है? कि आप मेरे इस अनपॉपुलर ओपिनियन से एग्री करते हैं? नीचे कमेंट में बताना। और अगर वीडियो थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन रेंचो दोस्तों के पास भेजना जो नोट्स तो नहीं पढ़ते और एंड में रोते रहते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सीलेंस नहीं प्लेसमेंट का पीछा करो।